Good evening, student for class 12. Last videos I have told you what types of accounts are prepared while we are going to solve the partnership. First, I have told you profit and loss account, and the second profit and loss appropriation account, third partners capital, and the fourth one is balance sheet. Now, as per the question says, as per the information given in the question, we need to solve the questions. If in the questions only profit and loss appropriation you need to prepare, then prepare only profit and loss appropriation account. If it is said in the question that just prepare these all the fourth account, then you need to prepare all. Now, one more thing, student, profit and loss account you have learned in class 11th. As in sole proprietorship, you have learned what is profit and loss account. There is expenditure, incomes. ना एक तरफ सारे expenditures को डालते हैं, एक तरफ सारे incomes को डालते हैं पर पर्टिकुलर ईयर के लिए. उसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं फर्म की इनकम को जानने के लिए, प्रॉफिट को या लॉस को जानने के लिए. दूसरा सवाल उठता है कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है. तो देखिए, जब किसी फर्म में एक से ज्यादा पार्टनर होते हैं, फर्म एक होती है, मान लीजिए सपोज कीजिए ए बी सी तीन पार्टनर है, फर्म तो एक ही है, ए बी सी में तीन पार्टनर हैं, तो पार्टनर द्वारा दिए गए अमाउंट, जो फर्म को अमाउंट दिया जाता है उसको कैपिटल बोलते हैं, जो पार्टनर अपने यूज के लिए निकालते हैं उसको ड्राइंग बोलते हैं. कैपिटल पे इंटरेस्ट फर्म देती है और ड्राइंग पर फर्म इंटरेस्ट ले लेती है, मतलब चार्ज करती है, उसके लिए इनकम हो जाता है. ओके, कभी कभी कुछ पार्टनर को कमीशन देना रहता है, कभी कभी कुछ पार्टनर को सैलरी देना रहता है. गॉट इट. तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट एंड लॉस से इनकम आ गई. अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, इधर कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, if any partner is entitled to get a salary or commission, then all will be charged in profit and loss appropriation account. Okay, now I have written here question number 1, and first I have prepared here profit and loss account and then profit and loss appropriation account. After that we have a sort of places here on the board. When I will rub it now by pausing the video, then I will tell you profit and loss, partners capital account and balance sheet. First of all, I am going to recite the questions. You need just try to understand the question first. Okay. Here is given x and y are partners sharing profit in the ratio of 2:1. x और y पार्टनर है और जो एग्रीड रेशियो है इन लोगों में तय हुआ है वो 2:1 का, मीन्स x का 2 और y का 1. फिर दिया ट्रायल बैलेंस was extracted from your books as at 31st March 2017. 31st March 2017 का ट्रायल बैलेंस दिया है. देखिए ट्रायल बैलेंस में क्या दिया, x की कैपिटल 3,20,000, y की कैपिटल 2,40,000, x की ड्राइंग 40,000, y की ड्राइंग 32,000. फिर स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दिया है, मतलब 1 अप्रैल 2016 को 45,200. परचेज एंड सेल्स, तो परचेज का डेबिट बैलेंस होता है तो 8,68,000 का परचेज और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो 12,45,000 का सेल्स. फिर है डेटर का डेबिट बैलेंस 1,52,000 और क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस 48,000. फिर है बिल्डिंग 6 लाख, कैश इन हैंड 5,900, बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500, सैलरीज स्टाफ को दिया गया 74,700, रेंट 26,400, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000 और ट्रेवलिंग एक्सपेंस 31,300. I have written here questions. If you have book, then you can see your question in the books also. फिर कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दिया है और बोला है कि चारों अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट भी. इधर गिवन और नॉट, बट वी विल प्रिपेयर इट. देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन को पहले समझिएगा. द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2017 was 64,000. अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस को याद करें, मतलब क्लास 11 में जो आपने लगाया है, अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्लोजिंग स्टॉक देता था तो प्रॉफिट एंड लॉस मींस ट्रेडिंग में भी जाता था
और बैलेंस शीट में भी जाएगा। वही हाल होगा, ट्रेडिंग तो बताना नहीं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में ही जोड़ेंगे। फिर है चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, आपको पता है उधर उसमें से घटेगी, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट में से, बिल्डिंग के अमाउंट में से, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। फिर है प्रोवाइड आउटस्टैंडिंग रेंट, तो इधर एक खर्चे के रूप में दिखाएंगे और उधर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, ठीक है। फिर है पार्टनर्स एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5%, एक्स इज एंटाइटल्ड फॉर अ सैलरी 48,000 पर एनम, एक साल की। सबसे पहले स्टूडेंट मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि देखिए जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है उसको पहले टिक कर लीजिए, वरना होता क्या है एग्जाम्स वगैरह में आप क्वेश्चन देखेंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखेंगे, तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं इज ए ट्रायल बैलेंस जेट से रिलेटेड होता है, तो जो पॉइंट इससे रिलेट करता है उसको टिक कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, जब उधर का चार्ज करें आप आपको याद रहे। सबसे पहले इसमें क्या है, स्टॉक तो ठीक है जाएगा ही जाएगा, चार्ज डेप्रिसिएशन कितना है 10%, तो बिल्डिंग चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग कहाँ है, ये देखिए स्टूडेंट, इसको हमने मार्क कर लिया ताकि याद रहे सिर्फ। फिर उसके बाद ये प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट कहाँ है, ये, इसको भी हमने ऐसे मार्क कर लिया ताकि हमको याद रहे। फिर क्या है, पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स के कैपिटल पे ऐसे मार्क कर देंगे ताकि हमको याद रहे ये चीज, ठीक है। और एक्स के लिए सैलरी भी है। बस इतना इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमने मार्क कर लिया। अब हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। देखिए सबसे पहले ही हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सबसे पहले लेके गए ओपनिंग स्टॉक जो कि दिया है 45,200, ओपनिंग स्टॉक 45,200। फिर है परचेज 8,68,000, कोई रिटर्न नहीं तो डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया हमने। फिर सैलरीज, तो सैलरीज टू स्टाफ 74,700। फिर उसके बाद है रेंट देखिए 26,400 इनर कॉलम में दिया है और यहाँ पर हमने मार्क किया हुआ है, इसका मतलब कोई इंफॉर्मेशन है। तो क्या कह रहे हैं, प्रोवाइड फॉर आउटस्टैंडिंग रेंट 2,400, तो रेंट 26,400 प्रॉफिट एंड लॉस में दिया है और 2,400 ये वाला ऐड कर देंगे 28,800। फिर सिंपली एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर 5,000, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 31,300, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 31,300। अब एक बात समझ में कि बिल्डिंग को जो डेप्रिसिएशन होता है वो भी जाता है 10% से है, और बिल्डिंग देखिए 6 लाख की है तो 6 लाख का 10% 60,000 हमने चार्ज कर दिया। अब क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, पहले तो सेल्स गया 12,45,000 ये, ठीक है। अब क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है क्योंकि एडिशनल इंफॉर्मेशन में, तो ये भी जाएगा 64,000 लेते गए। अब क्या बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं, मतलब अब प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सपेंसेस को और इनकम्स को डाल दिया हमने। इधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का टोटल हमने किया तो कितना है, सॉरी ये अमाउंट गलत लिख गया है, $13,09,000, ठीक है, 13,09,000। फिर जब 13,09,000 में इतना जोड़ के हमने घटाया, आप करके देख लेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका आ गया, नेट प्रॉफिट यहाँ पे मैं नोट कर दे रहा हूँ, नेट प्रॉफिट 1,96,000, ठीक है। अब देखिए मैंने बताया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर से रिलेटेड एक्सपेंडिचर को डालते हैं, तो हमने बनाया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पहले ये नेट प्रॉफिट को हमने ट्रांसफर कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। अब क्या कहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अब देखिए इनका कैपिटल कितना है 3,20,000, कितना है 5%, तो 3,20,000 का 10% 32,000 और 5% 16,000, तो ये गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5,000। फिर इन वाई का है 2,40,000, इनका 5% तो 10% हो जाएगा, इसका 24,000 और 5% हो जाएगा 12,000, ये चला गया, इनका भी चला गया, दोनों का मिला के 28,000। फिर इन्होंने कहा कि एक्स को 48,000 पर एनम के हिसाब से सैलरी देनी है, तो हमने पर एनम के हिसाब से 48,000 यहाँ पे भी चार्ज कर दिया। अभी क्या बचा, कुछ नहीं, बस इतना ही सा अमाउंट है, 1,96,000 में से 28 ये 48 ये, अगर हमने बताया 72,000 तो बचा 1,20,000, सॉरी 76,000 हमने घटाया तो 1,20,000 आया। अब उस 1,20,000 का देखिए इधर का टोटल करेंगे तो आएगा
96,000 ये है, और इसको जोड़ेंगे तो 48 टू 50 और 20 76,000। अब कितना बचा? 1,20,000। तो 1,20,000 को 2 और 1 का रेशियो है इनका, तो 2/3 x का हो जाएगा, मीन्स 80,000 और 40,000 उनका हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब x की प्रॉफिट कितनी है यहां नोट कर रहा हूं, x प्रॉफिट आ गई 80,000 और y की कितनी आ गई? 40,000। ठीक है स्टूडेंट। अब सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं वो आपकी ये पिक्चर को पॉज करूंगा ताकि अगला प्रॉफिट एंड लॉस, अरे सॉरी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और वो बना सकूं। देखिए उसको रब करके मैंने बनाया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में स्टूडेंट क्या जाएगा? सबसे पहले जो पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस दिया है 3,20,000 एक्स का और 2,40,000 वाई का। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने क्या कहा कि एक्स इज इंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 48,000 पर मंथ। तो देखिए सैलरी गया, एक्स में गया 48,000 और वाई में कुछ नहीं गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इससे पहले हमने बताया था कैपिटल पर इंटरेस्ट आया था 16,000 एक्स का और वाई का 12,000। ठीक है। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से ये जो प्रॉफिट गया एक्स का 80,000 और वाई का 40,000 इधर लिख दिया। अब कैपिटल अकाउंट में कौन सा अमाउंट लिखते हैं इस बात को समझिए, वो हर अमाउंट जिससे कि उनकी कैपिटल को बढ़ना है, कैपिटल को बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करते हैं तो ये क्रेडिट साइड में लिखते हैं। कैपिटल वो हर अमाउंट जिससे उनका कैपिटल बढ़ेगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, जिसको सैलरी मिल रही है उससे उनका कैपिटल बढ़ जा रहा है, तो सब कुछ क्रेडिट साइड में जिससे बढ़ता है, और वो अमाउंट जिससे कैपिटल घटता है वो डेबिट साइड में। जैसे ड्राइंग किया तो ड्राइंग से तो कैपिटल कम होगा। आपको याद होगा कैपिटल में प्रॉफिट जोड़ करके ड्राइंग को लेस करते देते, तो ड्राइंग को लेस करना है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। ठीक है। आ गया 4,24,000 एक्स की कैपिटल और 2,60,000 वाई की कैपिटल। अब बैलेंस शीट हमने बनाया, एक्स की कैपिटल 4,24,000 और वाई की कैपिटल 2,60,000। बैलेंस शीट जैसे बनती है सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को लिखते हैं, आपको पता है। तो ये है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज का, ये कैश एसेट्स का। आउटस्टैंडिंग रेंट यहाँ दिया था 2,400 रुपए, एक तरफ हमने प्रॉफिट एंड लॉस में जोड़ा और इधर लायबिलिटी की तरफ लिख दिया। फिर है क्रेडिटर 48,000 दे रखा है। फिर है बैंक ओवरड्राफ्ट 27,500 दे रखा है। अब लायबिलिटी साइड में कुछ नहीं है। इधर आते हैं, बिल्डिंग दिया था 6 लाख की, लेकिन 10% का डेप्रिसिएशन हमने प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट में दिखाया, चूंकि एडजस्टमेंट में दिया इसलिए यहाँ पे भी जाए, इसमें भी घटाएंगे तो घटा दिया 5,40,000। स्टॉक इसमें दिया था, एडिशनल इंफॉर्मेशन में से 2 जगह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लेके गए और फिर स्टॉक 64,000 यहाँ पर। डेटर अमाउंट दिया 1,52,000। फिर कैश अमाउंट दिया 5,900 ये। ठीक है। इधर का टोटल आ गया 7,61,900, इधर का भी आ गया 7,61,900। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुमारो। नेक्स्ट देखिए।